करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आप तक सबसे पहले पहुंचा जाए। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि एमपी पटवारी की वैकेंसी निकली हुई है, लगभग 9000 से प्लस पद हैं, 9000 प्लस पद हैं। तो आप लोगों को अपनी पूरी ताकत लगाना है। दोस्तों आइए देखिए, हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं, एक इसमें एमपी पटवारी की जो परीक्षा है इसमें एक पोर्शन पूछा जाएगा आपका प्रबंधन, या इसी को हम लोग कहते हैं मैनेजमेंट। ठीक है, तो आप लोगों के लिए प्रबंधन या मैनेजमेंट से अभी जितने भी क्वेश्चन हो सकेंगे मैं करवाऊंगा, और जो है आपको फिर बाद में जो है इसी चैनल पर आपको जीके और जीएस की कक्षाएं आएंगी एमपी पटवारी के लिए। तो दोस्तों आप लोगों को फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना है। तो दोस्तों आइए हम लोग समझते हैं प्रबंधन के कुछ मैंने क्वेश्चन लिए हुए हैं। आप लोग क्वेश्चन के माध्यम से वीडियो को देखें और जो है अपनी एक नोटबुक पेन हाथ में रखें। जो भी आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट लगता है उसे आप नोट डाउन करें और आगे बढ़ते चलें। तो आइए, प्रयास है, छोटा सा प्रयास है, स्टार्ट है, पहला पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट आते रहेंगे आपको। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। प्रबंधन क्या है दोस्तों, आइए समझते हैं कि प्रबंध जो होता है वो क्या है। एक विज्ञान है, एक कला है, या उपर्युक्त दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं जो प्रबंध होता है दोस्तों, एक विज्ञान भी है और एक कला भी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, उपर्युक्त दोनों है। क्या, प्रबंध जो होता है एक विज्ञान भी होता है और एक कला भी होती है। ठीक है, प्रबंध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि देखिए प्रबंध कहाँ जरूरी है। प्रबंध जो है वो कहाँ पर जरूरी है, उच्च स्तर पर, मध्य स्तर पर, या निम्न स्तर पर, या उपर्युक्त सभी पर। तो दोस्तों जो प्रबंध होता है वो उच्च स्तर पर भी जरूरी होता है, मध्य स्तर पर भी जरूरी होता है, और निम्न स्तर पर भी जरूरी होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन द, मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। प्रबंध तीनों जगह जरूरी होता है, उच्च स्तर पर, मध्य स्तर पर, और निम्न स्तर पर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या था, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रबंध क्या है। सलाहकारी कार्य है, निर्धारणात्मक कार्य है, कार्यात्मक कार्य है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो प्रबंध होता है वो कार्यात्मक कार्य होता है। ठीक है, कार्यात्मक कार्य हम लोग प्रबंध को कहते हैं। तो प्रबंध क्या है दोस्तों, प्रबंध कार्यात्मक कार्य होता है। तो आप लोग लिख लीजिएगा अपनी नोटबुक पेन से कि प्रबंध जो होता है वो एक कार्यात्मक कार्य होता है। थोड़ा दोस्तों लेंदी सब्जेक्ट है, लेंदी तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ थोड़ा समझने में आपको दिक्कत आएगी। तो प्लीज़ आप लोग बने रहिएगा चैनल पर, धीमे धीमे आपको सब समझ में आने लगेगा। पूछा गया है प्रबंध मदद करता है प्राप्त करने में, क्या प्राप्त करने में, व्यक्तिगत लक्ष्य, संगठनात्मक लक्ष्य, या उपर्युक्त दोनों। तो दोस्तों जो प्रबंध होता है वो संगठनात्मक लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करता है। ठीक है, क्या, संगठनात्मक लक्ष्य, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रबंध का प्रथम एवं महत्वपूर्ण कार्य है। प्रबंध जो होता है, प्रबंधक जो होता है, प्रबंधक का प्रथम एवं महत्वपूर्ण कार्य है, क्या है दोस्तों, नवीनीकरण, निर्णयन, संचार, या योजना। तो दोस्तों जो प्रबंधक का जो कार्य होता है वो दोस्तों होता है योजना बनाना, ना कि नवीनीकरणीय, निर्णयन, ना कि संचार। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, योजना बनाना। किसका, प्रबंधक का मुख्य कार्य क्या होगा दोस्तों, योजना बनाना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। मेरे दोस्त, मेरे साथी, आइए आप लोग बने रहिए, वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। मध्य स्तरीय प्रबंधक में कौन शामिल नहीं है। दोस्तों देखना है कि मध्य स्तरीय प्रबंधक जो होता है इसमें कौन शामिल नहीं है। खरीद प्रबंधक, बिक्री प्रबंधक, वित्त प्रबंधक, या सुपरवाइजर। तो दोस्तों खरीद प्रबंधक भी इसमें शामिल होते हैं, बिक्री प्रबंधक भी शामिल होते हैं, वित्त प्रबंधक भी शामिल होते हैं। दोस्तों जो मध्य स्तरीय प्रबंधक होता है उसमें सुपरवाइजर शामिल नहीं होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यह प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, ना कि वस्तुओं का निर्देशन। यह कथन किसका है? अब दोस्तों इसमें जो मैनेजमेंट है, इसमें मैनेजमेंट जो सिलेबस में है, इसमें से आपको 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे परीक्षा में कि यह कथन किसका है। ये दोस्तों बहुत बार पूछा गया है प्रश्न है कि यह कथन किसका है। तो दोस्तों आप लोगों को कथन जो है, जैसे ही मैं कथन की बात करूंगा कि यह कथन किसका है, आपको फटाफट नोट डाउन पेन करना है और अपनी नोटबुक पेन में लिखना है। अब देखिए यहाँ पर पहला कथन आया है, क्या आया है? आया है कि यह प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, ना कि वस्तुओं का निर्देशन। तो यह कथन किसका है? यह कथन जो है दोस्तों किसका है? एप्पले का। आपको लिख लेना है फटाफट अपनी नोटबुक पेन निकाल के कि पहले लिखना है आपको ऊपर हेडिंग में कि यह प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, ना कि वस्तुओं का निर्देशन। नीचे लिखना है यह कथन किसका है? एप्पले का। तो आपको ऐसे ही धीमे धीमे समझते हुए चलना है, ठीक है। मैं जैसे ही बोलूं यह कथन किसका है, आपको फटाफट लिखना है, क्योंकि आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। आइए देखिए क्वेश्चन, प्रबंध के कितने प्रकार होते हैं? 3, 5, 4 या 2? तो दोस्तों प्रबंध के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? अपन ने अभी पहले देखा था। पहला होता है उच्च स्तरीय, दूसरा होता है मध्य स्तरीय, और तीसरा जो होता है वो होता है निम्न स्तरीय। तो दोस्तों प्रबंध के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उच्च स्तरीय, मध्य स्तरीय और निम्न स्तरीय। उच्च स्तरीय, मध्य स्तरीय और निम्न स्तरीय, ये 3 प्रकार किसके होते हैं दोस्तों? ये 3 प्रकार जो होते हैं वो प्रबंध के होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ये भी लिख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सा प्रबंध का कार्य नहीं है? नियोजन, संगठन, लेखांकन या समन्वय? दोस्तों बताना है कि निम्न में से कौन सा प्रबंध का कार्य नहीं है। तो दोस्तों आप लोगों को स्पष्ट कर दें, जो लेखांकन होता है वो प्रबंध का कार्य नहीं है। प्रबंध का कार्य नियोजन भी होता है, संगठन भी होता है और समन्वय भी होता है। लेखांकन जो है वो प्रबंध का कार्य नहीं है। तो इसका सही करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आइए, प्रबंध कौन सी निम्न चुनौतियों का सामना करने में प्रबंध नहीं करता है? देखिए पहले तो आपको बारीकी से क्वेश्चन को पढ़ना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? प्रबंध कौन सी निम्न चुनौतियों का सामना करने में मदद नहीं करता है? वैश्वीकरण से उत्पन्न, उदारीकरण से उत्पन्न, तकनीकी विकास से उत्पन्न या प्राकृतिक विपदाओं से उत्पन्न? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, प्रबंध कौन सी निम्न चुनौतियों का सामना करने में मदद नहीं करता है? तो दोस्तों वो चुनौती कौन सी है? तकनीकी विकास से उत्पन्न। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो प्रबंधन होता है वो तकनीकी विकास से उत्पन्न चुनौती का सामना करने की मदद नहीं करता है। वैश्वीकरण से उत्पन्न मदद करता है, उदारीकरण से उत्पन्न मदद करता है, प्राकृतिक विपदाओं से उत्पन्न मदद करता है, लेकिन तकनीकी विकास से उत्पन्न चुनौतियों की सामना करने का मदद नहीं करता है प्रबंध, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रबंध का स्तर नहीं है? तो मैंने क्या बताया कि प्रबंध का कितने स्तर का होता है दोस्तों? 3 स्तर का होता है। कौन कौन सा स्तर है? निम्न स्तर है, मध्य स्तर है और उच्च स्तर है। प्रबंध के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं दोस्तों। तो इसका क्या सही हो जाएगा दोस्तों? निम्न में से कौन सा प्रबंध का स्तर नहीं है? तो दोस्तों कौन सा नहीं है? मुख्य स्तर नहीं है। आ मतलब ए इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बजट का अनुमोदन करना किस स्तर के प्रबंध का कार्य है? बजट का जो अनुमोदन होता है वो किस स्तर के प्रबंध का कार्य है? निम्न स्तर के, मध्य स्तर के, उच्च स्तर के? तो दोस्तों जो बजट का अनुमोदन करना है वो जो है दोस्तों मुख्य स्तर का काम है, ठीक है। दोस्तों किसका काम है? किसका काम है दोस्तों?
इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इनमें से कोई नहीं। सॉरी। बजट का अनुमोदन करना किस स्तर के प्रबंध का कार्य है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? उच्च स्तर का। उच्च स्तर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बजट का जो अनुमोदन करता है वो प्रबंध का कार्य है, वो है उच्च स्तर का। उच्च स्तर का जो बजट वो प्रबंध होता है वो बजट का अनुमोदन करने के स्तर का कार्य है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ध्यान रखिएगा, गलती हो गई है, माफ़ी चाहूँगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंधन कैसी व्यवस्था है? स्थिर व्यवस्था है, गतिशील व्यवस्था है, उपर्युक्त दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है? तो दोस्तों जो प्रबंधन होता है वो ना तो स्थिर व्यवस्था है ना गतिशील व्यवस्था है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, राइट है। ठीक है, आइए प्रबंध की सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना क्या है? समाज में, समाज के हित में, मात्र आडंबर में, या व्यवसाय एवं समाज दोनों के लिए हितकारी है? तो दोस्तों जो प्रबंध होता है वो समाज एवं व्यवसाय एवं समाज दोनों के लिए हितकारी है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया पूछा आपसे, देखिए उद्योगों द्वारा प्रबंध व्यक्तियों को अभिप्रेरित करने में असफल रहा है, यह कथन किसका है? देखिए फिर से आया है, यह कथन किसका है? तो आपको क्या करना है? आपको कॉपी पेन निकाल के और नोट डाउन करना है इस कथन को। ठीक है, कथन लिखना है कि किसका ये कथन है। कथन क्या कह रहा है, दोबारा से सुनिए। उद्योगों द्वारा प्रबंध व्यक्तियों को अभिप्रेरित करने में असफल रहा है, यह कथन किसका है? यह कथन दोस्तों हैरी लोबिन्स का है। ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आइए प्रबंधन का प्रथम कार्य है। दोस्तों प्रबंधन का प्रथम कार्य है नियुक्तिकरण, नियोजन, समन्वयक या संगठन? तो दोस्तों प्रबंधन का जो प्रथम कार्य है वो है नियोजन। बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, पूछा गया क्वेश्चन है, प्रबंध का अर्थ पूर्वानुमान लगाना, संगठन करना, निर्देश देना, समन्वय व नियंत्रण करने से है, यह कथन किसका है? फिर से पूछा है दोस्तों, यह कथन किसका है? तो यह कथन है दोस्तों फ्योल का। ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, पूछा है देखिए, सामाजिक उत्तरदायित्व की विचारधारा का दोष है। क्या दोष है? वैधानिक मुक्ति, अस्पष्टता, निरंतर देखते रहने का सिद्धांत, या उपर्युक्त सभी? तो दोस्तों सामाजिक उत्तरदायित्व की विचारधारा का दोष है वैधानिक मुक्ति भी है, अस्पष्टता भी है, निरंतर देखते रहने का सिद्धांत भी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दें। क्वेश्चन देखिए, प्रबंधन से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रबंधन से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए दोस्तों, कि जो प्रबंधन से संबंधित सही विकल्प है वो कौन सा है? प्रबंध सामूहिक प्रयासों का समन्वय है, प्रबंध एक पेशा है, प्रबंध संसाधनों का सदुपयोग संभव बनाता है, या उपर्युक्त सभी? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। प्रबंध सामूहिक प्रयासों का समन्वय भी है, प्रबंध एक पेशा भी है दोस्तों, प्रबंध संसाधनों का सदुपयोग संभव बनाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, प्रबंधन से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। दोस्तों प्रबंधन से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए, वही क्वेश्चन लग गया है, माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंध एक पेशा है, यह कथन किसका है? फिर से आया है क्वेश्चन, यह कथन किसका है? आपको पेन कॉपी निकाल के नोट करना है, यह कथन किसका है? प्रबंध एक पेशा है, आगे डालना है कथन, यह किसका है कथन? दोस्तों यह कथन किसका है? यह कथन जो है अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन का है, एसोसिएशन का है। ठीक है,
अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन का है। प्रबंध एक पेशा है, ठीक है, 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शीर्ष स्तर के प्रबंधन का संबंध निम्नलिखित में से किन योजनाओं के निर्माण से है? दोस्तों, शीर्ष स्तर के प्रबंधन का संबंध निम्नलिखित में से किन योजनाओं के निर्माण से है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा दीर्घकालीन योजनाओं से है, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखिए, प्रशिक्षण के इन क्षेत्रों में से कौन एक कर्मचारी को उसके या उसकी समस्याओं को सफलतापूर्वक निपटान करने के लिए तैयार करता है? मानव प्रबंध प्रशिक्षण, समस्या समाधान प्रशिक्षण, कौशल आधारित प्रशिक्षण या प्रबंधन प्रशिक्षण? तो दोस्तों कौन करता है? दोस्तों समस्या समाधान प्रशिक्षण करता है। प्रशिक्षण के इन क्षेत्रों से कौन से कर्मचारी को उसकी समस्याओं को सफलतापूर्वक निपटान करने में के लिए तैयार कौन करता है? समस्या समाधान प्रशिक्षण। ऑप्शन से भी लग रहा था समस्या समाधान प्रशिक्षण करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए योजनाओं और कार्यनीतियों को लागू करने हेतु निम्न में से कौन जिम्मेदार है? उच्च स्तरीय प्रबंधक, निम्न स्तरीय प्रबंधक, मध्य स्तरीय प्रबंधक या तकनीकी पर्यवेक्षक? संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए योजनाओं और कार्यनीतियों को लागू करने हेतु निम्न में से कौन जिम्मेदार है? दोस्तों तो कौन जिम्मेदार है? दोस्तों मध्यम स्तर के प्रबंधक इसका करेक्ट आंसर है। सी इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, प्रबंध सबसे बूढ़ी कला तथा सबसे जवान पेशा है, यह कथन किसका है? आइए, प्रबंध सबसे बूढ़ी कला तथा सबसे जवान पेशा है, करना क्या है? नोट डाउन करना है। प्रबंध सबसे बूढ़ी कला तथा सबसे जवान पेशा है, यह कथन किसका है? दोस्तों यह कथन जो है दोस्तों लॉवेल का है। लॉवेल इसका करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रबंध के सिद्धांत सार्वभौमिक होते हुए भी उन्हें जड़वत लागू नहीं किया जा सकता, यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन है हेनरी फ्योल का। 20 का करेक्ट आंसर है, यह भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंधक को कुशल कब कहा जाता है? तो दोस्तों जब वह न्यूनतम लागत पर कार्य पूर्ण करता है। जब वह न्यूनतम लागत पर पूर्ण कार्य करता है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रबंधक को कुशल तभी कहा जाएगा जब वह न्यूनतम लागत पर कार्य पूर्ण करने लगेगा, तो डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रबंधन के उस स्तर की पहचान करें जो प्रत्यक्ष कार्य बल के साथ अंतःक्रिया नहीं करता है। वो कौन सा? दोस्तों पहचान करना था कि जो प्रत्यक्ष कार्य बल के साथ अंतःक्रिया नहीं करता हो उसको क्या कहेंगे? दोस्तों उसको जो है कहेंगे क्या? उसको कहेंगे मध्य स्तर प्रबंधन, ठीक है, डी इसका करेक्ट आंसर है। पर्यवेक्षी प्रबंधन नहीं, परिचालन प्रबंधन नहीं, पहली पंक्ति प्रबंधन नहीं, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी मध्य स्तर प्रबंधन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। मैंने 30 प्रश्न इस वीडियो में समेटने का प्रयास किया है, तो प्रयास कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में, और प्लीज़ आप लोग पूरी वीडियो देखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें वीडियो को। प्रबंधक आमतौर पर किस क्रम में प्रबंधकीय कार्य करता है? तो दोस्तों जो प्रबंधक होता है वो सबसे पहले क्या आता है? नियोजन करता है, फिर संगठन करता है, नियंत्रण करता है, इसके बाद नेतृत्व करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नियोजन करता है, संगठन करता है, नियंत्रण करता है, इसके बाद नेतृत्व करता है, तो इसका करेक्ट